हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले के पीरियड के अंदर हमने जैसे ऑब्जर्व किए थे पॉलीमर का जमातबंदी, पॉलीमर की क्लासिफिकेशन। तो दो हमने क्लासिफिकेशन पॉलीमर के ऑब्जर्व कर चुके थे। हम पॉलीमर के दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने जैसे देखे थे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखे थे वो किस बुनियाद पर था कि एक्चुअल में पॉलीमर की सोर्सेज क्या हैं, उनके ज़राए क्या हैं, इस बुनियाद पर उनको क्लासिफाइड किया गया था। तो नेचुरल पॉलीमर है, वेजिटेबल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हमने जो ऑब्जर्व किए थे, दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने देखे थे वो था किस बुनियाद पर उनकी साख्त कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बुनियाद पर उनकी जमात की बंदी की गई थी। और उसको यहाँ पर हमने नॉमेनक्लेट किए थे, उसको हमने जैसा नाम दिए थे कि साख्त की बुनियाद पर या स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर पॉलीमर की क्लासिफिकेशन। उसमें तीन मेन क्लासेस थे: लीनियर पॉलीमर, ब्रांचड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। जैसा कि अगर हमको उर्दू में बोलना है तो खत्ती पॉलीमर, उसके बाद नेक्स्ट वन उसके अंदर था शाखदार पॉलीमर और तीसरा था जालीनुमा पॉलीमर। आज हम जो है सो ऑब्जर्व करेंगे, आज हम जो है सो देखेंगे कि मॉलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं, सालिमी जो क़ुव्वतें होती हैं, किस तरीके से इनके दरमियान काम करती हैं। क़ुव्वतों की बुनियाद पर, मॉलिकुलर फोर्सेस की बुनियाद पर पॉलीमर को किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है, किस तरीके से उनको जमातबंद किया गया है, वो हमने आज ऑब्जर्व करना है, वो हमने जैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात आपको ये जहन में रखनी है, आपने जहन में रखनी है कि पॉलीमर के अंदर जो क़ुव्वतें काम करती हैं, जो फोर्सेस काम करती हैं, वो क़ुव्वतें दो किस्म की होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंदिश क़ुव्वतें, और दूसरा होती है वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों क़ुव्वतों की वजह से आपके पॉलीमर के जो मोनोमर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से जो है सो अटैच होते हैं, और इस बुनियाद पर उनको जो है सो जमातबंद किया गया है, इस बुनियाद पर उनको जो है सो क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो हम एक एक से देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन बंदिशें कहाँ पर काम कर रही हैं, वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर काम कर रहा है। इस बुनियाद पर पॉलीमर को अलग अलग जमातों में तकसीम किया गया है। तो मेन आपने जहन में रखना है, पॉलीमर मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर फोर्सेस, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज द वन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी बुनियादी तौर पर पॉलीमर को, कसी तरकीबियों को उनके दरमियान अमल करने वाली क़ुव्वतों की बुनियाद पर जमातों में तकसीम किया गया। और मेन वो जो क़ुव्वतें हैं, दो क़ुव्वतें इनमें काम करती हैं, एक है हाइड्रोजन बंदिश और दूसरी है इसमें वन डेर वाल्स क़ुव्वत कशिश। तो चलिए, क़ुव्वत कशिश की बुनियाद पर या हाइड्रोजन बंदिश की बुनियाद पर पॉलीमर को बेसिकली चार जमातों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर्स, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, उसके बाद चौथा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इलास्टोमर जैसा कि उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है लचकदार पॉलीमर्स, फाइबर्स यानी रेशेनुमा पॉलीमर्स, प्लास्टिक यानी हर नर्म पॉलीमर यानी काफ़ी नरम या मुलायम होते हैं। चौथा इसके अंदर है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो इस तरीके से बुनियादी तौर पर हम जहन में रखना है कि पॉलीमर जो होते हैं उनको बेसिकली चार जमातों में तकसीम किया गया है, उनके दरमियान कौन सी क़ुव्वतें कशिशें इनके अंदर काम कर रही हैं। तो अब हम एक एक से देखते हैं कि इलास्टोमर किसको कहते हैं, उनको कैसा क्लासिफाइड किया गया है, फाइबर्स किसको कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स किसको कहते हैं, और साथ ही साथ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। चलिए, अब सबसे पहला जो पॉलीमर है उसको नाम दिया गया है इलास्टोमर, जिसको हम लचकदार पॉलीमर भी हम कह सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसके नाम में ही इलास्टोमर यानी एक्चुअल में इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिसिटी इसकी जो है सो प्रॉपर्टी इसकी जो है यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसको नाम दिया गया इलास्टोमर। और साथ ही साथ एक तो बात जहन में रखनी है कि इसकी कुछ खुसूसियतें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये एक किस्म का जो है सो पॉलीमर है, ये एक किस्म के ऐसे पॉलीमर है जिसके अंदर आपके लचक मौजूद होती है। इसके अंदर जो है सो आपके लचक की वजह से, यानी अगर हम इसके ऊपर ताकत लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं या इनको जब खींचते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, लेकिन जैसा ही हम क़ुव्वत या जैसा ही इसके ऊपर का फोर्स अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो उस वक्त ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाते हैं। इसलिए इस किस्म के पॉलीमर को नाम दिया गया है इलास्टोमर। द पॉलीमर विच ऑन स्ट्रेचेस the polymers when strain is removed again return to its original position due to cross linkage। ये आपने पहले जहन में रखना है कि रबर लाइक इनकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड स्टेट है, रबर लाइक है। साथ ही साथ दूसरी बात इसमें जहन में रखना है
क्रॉस लिंकेज इनके अंदर मौजूद होती हैं। और सबसे अहम बात ध्यान में रखिए बच्चों कि इसके अंदर वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी बहुत ही कमज़ोर बैन सालेमाती क़ुव्वत कशिश। इस पे ध्यान कर रखिए, इसको मैंने वैसे अंडरलाइन किया हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल आता है कि इलास्टोमर्स आर डैश इन फोर्सेस, तो आपको जहन में रखना इट इज़ वीकेस्ट इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इट। तो काफ़ी जो है सो क्या होता है, इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, उनके दरमियान काफ़ी क़ुव्वत कशिश कम होती हैं। और ये क़ुव्वत कशिश कम होने की वजह से इनकी जो है सो खासियत काफ़ी नरम होती है, काफ़ी ये मुलायम होते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी जो है सो लचकदार होते हैं। तो क्या क्या ध्यान में रखना है आपने, इनके रबर लाइक स्ट्रक्चर है, रबर की तरह होते हैं, इलास्टिक इन प्रॉपर्टी है, स्ट्रेचेस होते हैं, लेकिन जैसे स्ट्रेन या क़ुव्वत इन पे से हटा दी जाती है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। अब चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा इलास्टोमर, किसको हम कौन से पॉलीमर को इलास्टोमर कहेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, एक मसावत लिखी हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं क्लोरोप्रीन ये एक मोनोमर है, ये एक इब्तदाई मुरक्कब है जिसका पॉलीमराइजेशन कराने के बाद आप देख सकते हैं कि एक पॉलीमर तैयार होगा और इस पॉलीमर का नाम है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन ये एक पॉलीमर है और इसका जो नोयत होती है वो इलास्टिक होती है, इसलिए इसको इलास्टोमर कहा गया। लचकदार पॉलीमर यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर इलास्टोमर्स, गिव इट्स एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोप्रीन इनटू नियोप्रीन, गिव द प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो पहली बात हमने अच्छे से ध्यान में रखना है कि नियोप्रीन ये एक इलास्टोमर है, ये एक जो है सो पॉलीमर है जिसको इलास्टोमर की जमात में रखा गया है। तो क्लोरोप्रीन से इस तरीके से नियोप्रीन। तो किसको कहेंगे इलास्टोमर, जिनके ऊपर फोर्स लगाने पर वो स्ट्रेच होंगे, फोर्स रिगेन हटाने पर वो वापस रिगेन हो जाएंगे, अपनी पुरानी पोजीशन पर जो है सो आ जाएंगे, इसलिए इनको इलास्टोमर कहा गया है। और सबसे अहम बात इसमें वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इनमें काफ़ी कम क़ुव्वत कशिश होती है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉलीमर जो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस है वो है फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं, उनकी तारीफ और उनका डिफिनेशन वगैरह हम अभी जस्ट देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वन जो पॉलीमर है इसका नाम है फाइबर्स, या उसको हम रेशा भी हम कह सकते हैं। अब देखिए रेशा ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो ऑलरेडी आप बहुत वक्त सुन चुके हैं, फाइबर भी आपने वर्ड सुने हैं। तो रेशा या फाइबर की मेन जो तारीफ होती है वो आपसे पहले जहन में रख लीजिए। कोई भी ऐसी शय जो धागानुमा होती है और जिससे चटाई बूंदी जा सकती है, कोई भी चीज़ को बूंदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फाइबर या रेशा कहेंगे। एनी मटेरियल विच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे कैन बी यूज टू ओवन इनटू यार्न, इट इज़ नोन एज ए फाइबर्स, ये याद रखिए। यानी ऐसी कोई भी चीज़, अब जैसा कि मैं आपके सामने फर्ज कीजिए एक लंबी सी बांस का बम्बू दे दूंगा, तो आप बोलिए ठीक है लंबा है, लेंदी है, लेकिन उससे आप कोई चटाई वगैरह बूंद सकते हैं क्या, वास को, उसको बाद में फिर हम रेशे में तब्दील कर बुन सकते हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी लंबी चीज़ अगर होगी तो हम उससे नहीं, ऐसी चीज़ होना चाहिए जो धागानुमा होना चाहिए, बारीक होनी चाहिए, मुहीन होनी चाहिए और जिसको हम बूंदा जा सकता है, बूंदना है। जैसा कि आप देखते हैं लड़कियां हैं खास करके चोटियाँ वगैरह डालती हैं तो बाल बारीक होते हैं इसलिए चोटी उनको डालनी है, बड़े बड़े चीज़ों की डाल नहीं सकते कि आप नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से वैसी अशिया को, वैसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, फाइबर्स, या उसको हम क्या कहेंगे, रेशा कहेंगे। और सबसे ख़ास बात है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बंदिश होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में काफ़ी मजबूती से जुड़े वाले होते हैं और इस वजह से ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, इनकी क़ुव्वत जो होती है, जो ताकत होती है उस रेशे की, फाइबर की, काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी मजबूत। जैसा कि आपने देखे होंगे नायलॉन की रस्सी, सबको मालूम है ये भी किस्म का जो है सो पॉलीमर है, तो काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि इसके दरमियान इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बैन सालेमाती क़ुव्वत कशिश जो होती है काफ़ी ताकतवर होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से ये जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। तो यह ज़हन में रखना है। तो फाइबर यानी ये भी एक रेशा ही है, इसके दरमियान बहुत ताकतवर क़ुव्वतें अमल कर रही हैं।
इसलिए इसको फाइबर नाम दिया गया और इसमें हाइड्रोजन बंदिशें काम करेंगी। इससे पहले का जो रेशा हम पढ़े हैं इलास्टोमर, उसके अंदर की क़ुव्वत कशिश कमज़ोर होने की वजह से उसको इलास्टोमर नाम दिया, क्योंकि क़ुव्वत कशिश कमज़ोर होने से वो फैल जा रहा है। लेकिन जैसी क़ुव्वतें हम हटा देते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फाइबर्स जो होते हैं लेकिन क़ुव्वत कशिश इनमें ज़्यादा है। नायलॉन है, टेरिलिन है, टेरिकॉट है, डैक्रॉन है, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग किस्म के पॉलीमर हैं। तो यहाँ पर हमने एज ए सिलेबस एक एग्जाम्पल देखना है नायलॉन 6 या नायलॉन ये किस्म का पॉलीमर है। नायलॉन की रस्सियाँ आपने लफ्ज़ सुने वाले होंगे और इसको जो तैयार किया जाता है कैप्रोलैक्टम इस मुरक्कब के ज़रिए से तैयार किया जाता है। तो ये जो कैप्रोलैक्टम है इसका पॉलीमराइजेशन हम करेंगे, मोनोमर था, मोनोमर का पॉलीमराइजेशन करेंगे और जिसकी वजह से हमको एक मुरक्कब नायलॉन हासिल होगा। तो इसकी पूरी कीमियाई मसावत, इसकी केमिकल रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर उसको देखेंगे। तो बुनियादी तौर पर ज़हन में रखना है कि नायलॉन ये एक रेशा है। कौन सा रेशा है? ये एक फाइबर है, ये एक रेशा है सिंपल, और इसको जमात में रखा गया कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस। क़ुव्वतें किस तरीके से काम करती हैं इस बुनियाद पर इसकी जमात बंदी की गई है और इस हिस्से में इसको जो रखा गया है। तो कितने हमारे हो गए हैं अभी तक? 2 यहाँ पर। पहला वाला हमने जो ऑब्जर्व किए, पहला वाला कौन सा देखे हमने? कौन सा देखे? पहला वाला इलास्टोमर। उसके बाद दूसरा हमने देखे फाइबर। तो दोनों में याद रखिए, इलास्टोमर में लचक है, इसमें लचक नहीं है। इलास्टोमर्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, यहाँ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। वहाँ पर वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नियोप्रीन, हमने एग्जाम्पल एक रबर के लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमने देखे, और यहाँ पर आप देखना है नायलॉन। तो नायलॉन ये रस्सी काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसके बाद हमने जैसे देखना है दूसरे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसको कहते हैं।